होता है। प्यार के दीवाने जो लोग होते हैं वो प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। प्यार जो शब्द है वो अपने आप में अधूरा है, क्योंकि जो पा है उसमें आधा है, और प्यार दोस्तों, प्रेम जो है वो भी शब्द अपने आप में अधूरा है। मगर पता नहीं, लड़के और लड़कियां जब आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए असंभव कर देते हैं, हर काम को संभव करना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के साथ। आप सुनकर आपका अपने आप में दिल झकझोर आएगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि दोस्तों, एक बेटा इतनी हद तक गिर सकता है एक लड़की के चक्कर में। दोस्तों, वो लड़की बाद में लेखपाल बनने के बाद उसे छोड़ जाती है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं बिहार की, और बिहार का एक जिला पड़ता है, उसका नाम है गोपालगंज। और गोपालगंज क्षेत्र का एक लड़का है, उसका नाम है दोस्तों, जो गोपालगंज क्षेत्र का लड़का है उसका विकास। दोस्तों, विकास जो है उसके पास लगभग 30 से 40 बीघा जमीन होती है, 8 एकड़ समथिंग। और जो उसके पिता होते हैं वो 4th क्लास के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। उसकी माता जी ग्रेडी होती हैं। और दोस्तों, उनके इसके परिवार में वो अपने पिता का इकलौता संतान था, और पिता का इकलौता संतान होने के कारण जो बहुत अपने माता पिता को वो प्यारा भी था, क्योंकि वो घर में इकलौता था। दोस्तों, 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना आ जाता है, और पटना आकर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। दोस्तों, जिस कोचिंग में वो पढ़ने जाता था उसी कोचिंग में वो लड़की पढ़ने आती थी। और दोस्तों, जिस कोचिंग का वो जो उनसे बैच में था उसी बैच में वो लड़की थी। उस लड़की का नाम था अंशिका, और अंशिका भी बिहार के रहने वाली थी। और अंशिका और दोस्तों विकास जब दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे तो उनका जो विकास देखने में काफी स्मार्ट था, और उसका जो रहने का स्टाइल था एक अमीरों जैसी स्टाइल, और अमीरों जैसी उसे सुख सुविधाएं प्राप्त थी, इसलिए अमीरों की तरह रहता था। और जो अंशिका उसे देखती है और पहली बार में उसे अपना दिल दे बैठती है। दोस्तों, जब उसे अपना दिल दे बैठती है तो अंशिका सोचती है कि क्यों ना मैं इससे जो उसका प्रेम होता है वो प्रेम पूरा करने लगती है दोस्तों, और प्रेम उससे उसे हो जाता है। जब प्रेम उसे उससे हो जाता है तो जो अंशिका थी कोचिंग में दोनों मिलते हैं, उसके बाद दोनों किसी समय किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, और रेस्टोरेंट में उनका नियम बन जाता है कि किसी न किसी रेस्टोरेंट में प्रतिदिन शाम को उन दोनों को जाना। दोस्तों, जब दोनों प्रतिदिन शाम को रेस्टोरेंट में जाते हैं तो विकास जो होता है अपने माता पिता से जब रेस्टोरेंट जाने लगा तो अधिक से अधिक पैसा, वैसे मंथली वो 5 से 10 हजार लेता था, तो वहां पर उसका खर्चा 10 से 20 हजार हो जाता है। दोस्तों, वो अपने घर पर पैसों की डिमांड बढ़ा देता है, और जो उसके पिता होते हैं वो बोलते हैं कि मैं बेटा पहले कोचिंग की जो फीस है वो तो पहले मैं दे ही आया, और तेरा रूम का रेंट है जो वो 2,000 रुपये मंथली है, उसके साथ साथ तेरा जो मेस का खर्चा है वो 3,000 रुपये है, और ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा रुपए किसके लिए ले रहा है। दोस्तों, जब पूछते हैं तो वो अपने माता पिता को धमकी देता है कि यदि आप मेरे पास रुपए नहीं भेजेंगे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। दोस्तों, जब धमकी देता है तो इकलौती संतान होने के कारण उसके जो पिता होते हैं वो उसे 10 से 15 हजार रुपए मंथली भेजने लगते हैं। दोस्तों, मगर पिता को कहाँ पता था उसके जो दिल में एक लड़की बस चुकी है, उसका नाम अंशिका है। दोस्तों, मगर वो कोचिंग जाता था, कोचिंग जाने के बाद वो सीधा इंतजार करता था कि कब शाम के 8 बजे और रेस्टोरेंट जाया जाए। और जो अंशिका नाम की लड़की थी कोचिंग जाने के बाद अपने नोट्स बनाती थी, नोट्स बना के बाद पढ़ाई करती थी। दोस्तों, वो पढ़ने के बाद में रेस्टोरेंट जाती थी और उसका समय वेस्ट करती थी। मगर विकास जैसे अंशिका से उसकी मुलाकात होती है वहीं से अपनी पढ़ाई को एक तरीका से छोड़ देता है। कोचिंग तो जाता है मगर अंशिका के मार कोचिंग जाता है, क्योंकि अंशिका उस कोचिंग में पढ़ने आती है, इसलिए वो भी उसी कोचिंग में जाता है। मगर उसकी जो पढ़ाई में मन था वो कतई नहीं लगा, क्योंकि उसका सिर्फ जो लक्ष्य था वो अब तैयारी करने गया था बिहार दरोगा की, मगर उसका जो लक्ष्य था अब वो लक्ष्य रह गया सिर्फ अंशिका। दोस्तों, एक लड़की के जीवन में आने के बाद वो लक्ष्य उसका वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अंशिका के साथ प्रतिदिन रेस्टोरेंट जाता है। यह नियम लगातार 7 से 8 माह चलता रहता है। जब 7 से 8 महीने ये उसका रेगुलर चलता है, उसके बाद में उसका जो परीक्षा होता है उस लड़की का लेखपाल का, और वह परीक्षा पास कर लेती है। दोस्तों, लेखपाल का परीक्षा पास करने के बाद में वह अपने जो उसका घर होता है वहां चली जाती है, और विकास उसके पास जब कॉल करता है तो विकास जो होता है उसकी कॉल वो नहीं उठाती है, क्योंकि दोस्तों वो एक सफल अभ्यर्थियों में उसकी गिनती हो जाती है और सफल हो जाती है। सफल होने के बाद दोस्तों मैंने अपने अनुभव में देखा है कि आज तक के अनुभव में मेरे में एक ही बात मुझे पता लगा है कि एक सफल लड़का एक असफल लड़की से तो शादी कर सकता है, मगर एक सफल लड़की कभी असफल लड़के से शादी नहीं कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको भी ये लगता हो तो कमेंट जरूर करके बताएं। और दोस्तों, जब वो अपने घर पे चली जाती है तो विकास की जब कॉल नहीं उठाती 4 से 5 दिन, विकास बहुत परेशान होता है,
और जब परेशान होता है उसके बाद में, तो उसका एड्रेस उसके पास होता है और वो वहां पर जाता है। दोस्तों वहां पर जब जाता है तो दोस्तों उसके जो परिवारीजन होते हैं, देखते हैं, देखने के बाद उनसे जाके बोलता है, तो परिवारीजन के मुझे अंशिका नाम की जो लेखपाल हुई हैं उनसे मुलाकात करनी है। तो दोस्तों परिवारीजन को अंशिका कुछ बोल देती है और कहती है कि ऐसे भजा दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। तो उसके साथ परिवारीजन जो होते हैं वो बदसलूकी करते हैं उसके साथ, और हाथापाई भी कर देते हैं। हाथापाई करने के बाद विकास वापस लौट के आता है और अपने घर पर जाता है। उसके मन में जो चेहरा पर थी वो चमक खत्म हो चुकी थी और चिंता इतनी कर रही सता रही थी। उसके साथ साथ उसकी माँ पूछती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? पहले जब तू आया था तो तेरे चेहरे की जो चमक थी वो काफी अच्छी थी, मगर जो अब है तेरे चेहरे की चमक वो बिल्कुल खत्म हो गई है। दोस्तों जब माता जी उसे पूछती है तो वो उस पहले तो बताने में शर्मता है कि मैं ना बताऊं, छिपाता है, मगर 2 से 3 दिन छिपाता रहता है। वो जो 4th क्लास के कर्मचारी थे तो वो शनिवार का दिन घर पे आ जाते हैं। तो जो विकास की माता जी होती हैं वो उसके जो पिताजी होते हैं उसे सब बातें बताते हैं, और बताने के बाद कहती हैं कि इस विकास के चेहरे की जो चमक है वो खत्म हो चुकी है और दिन भर ये एक आलसी की तरह डला रहता है। उसके साथ साथ इसका जो मन है वो एकाग्र नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई दुख है, आप इसे पूछिएगा। जब दोस्तों वो विकास को पूछते हैं, आते हैं और बैठा के पूछते हैं, बेटा देखिए मेरे पास जो भी संपत्ति है वो तेरे लिए है और तू जैसे भी खर्च करना चाहे उसे उस प्रकार से कर सकता है, मगर मैं चाहता हूँ एक तू सफल नागरिक बने और एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने या एक अच्छा बिजनेसमैन बने। दोस्तों जब ये बात विकास सुनता है तो विकास को उनकी बातें कतई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसे एक प्यार में धोखा मिला था। जो रेस्टोरेंट में साथ बिताने वाला लड़का एक दिन उसे कोई छोड़ के जाए, तो आपको कोई भी सही खेद तो होता है। दोस्तों जब विकास को उसके पिताजी समझाते हैं तो विकास को 2-3 दिन लगातार समझाने के बाद एक दिन उसे उसकी जो विकास के मामा का लड़का था वहां पर वो आ जाता है। उसे सारी हकीकत पूछने के लिए विकास के पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, मगर तू इसे विकास को जो इसके बारे में क्या इस पर दुख है वो सारी हकीकत पूछ ले। दोस्तों जो उसके मामा का लड़का होता है अमन, उसे सारी हकीकत वो बता देता है। अमन बताता है अपने जो उसके फूफा होते हैं। जब फूफा को ये सारी हकीकत पता चलती है तो फिर वो उसे विकास को और अमन को दोनों को बुलाकर विकास को समझाते हैं, देख बेटा तेरे पास संपत्ति अच्छी है, उसके साथ साथ तू बिजनेसमैन भी बढ़िया बन सकता है, बिजनेस कर। और ये तो एक लड़की तुझे छोड़ के गई है लेखपाल बनने के बाद, पता ना तू कितने बिजनेस में एक सक्सेस बिजनेसमैन बन, और ऐसी लड़कियां पता ना तुझे कितनी मिलेगी। दोस्तों जब ये विकास को समझाया जाता है तो दोस्तों विकास सोचता है और अमन उसका सहयोग सपोर्ट करता है, और अमन उसे एक तरीका से संभाल लेता है। और संभालने के बाद में विकास को बिजनेस का शुरुआत करवाता है। सबसे पहले बिजनेस विकास कपड़े की शुरू करता है। एक कपड़े के माल जो कपड़े का माल लाकर दिल्ली से वो कपड़े का शुरुआत कर देता है। दोस्तों उसका जो कपड़े के मॉल खोलता है, मॉल खोलने के बाद उसका जो बिजनेस होता है एक इस तरह ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो दिल्ली आ जाता है। दोस्तों दिल्ली में कई कंपनियां बनाता है, और जो वो कंपनियां बनाने के बाद वो उसके पिता को ये कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो दिल्ली अगर इस कंपनी को खुलता है। दोस्तों एक दिन वो घर पर जाता है, उसके पिता पूछते हैं बेटा काम तेरा कैसा चल रहा है, मगर वो बोल देता है हाँ काम मेरा ठीक ठाक चल रहा है। मगर दोस्तों वो लड़की होती है अंशिका, उसका लेखपाल में चयन हो जाता है, मगर वो एक दिन रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, और रिश्वत लेते हुए जब पकड़ी जाती है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों वो निलंबित हो जाती है। निलंबित हो जाने के बाद में उसकी एक मित्र होती है, उसका नाम होता है शिवानी। और जब निलंबित हो जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो शिवानी को कॉल करती है, और शिवानी भी दिल्ली रहकर जो विकास था उसकी कंपनी में जॉब करती थी, और उसका जो काम था वो कॉलिंग का था। वो कॉलिंग के माध्यम से जॉब करना, वो कस्टमर को हैंडल करना था। दोस्तों कंपनी में एम्प्लॉइयों की जरूरत थी, और 4 से 6 4 लड़के 2 लड़कियों की आवश्यकता थी। तो शिवानी के पास जब कॉल जाती है अंशिका की, तो अंशिका से बोलती है कि हमारी कंपनी जो है उसमें अभी 2 गर्ल्स की आवश्यकता है, या तुझे यहाँ पर जॉब करनी है तो मैं यहाँ पर तेरी जॉब लगवा सकता हूँ। दोस्तों ये बात विकास ने तो जब शिवानी आती है विकास से बोलती है, विकास से कहती है कि सर ऐसे 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 मेरी एक मित्र है उस डिस्ट्रिक्ट की अंशिका, वो जॉब करना चाहती है। तो विकास कहता है कि मैं इसे 30 से 35 हजार रुपए मंथली सैलरी दूंगा, इसे जरूर बुलाइएगा। तो विकास समझ जाता है कि जब उसका इंट्रोडक्शन और एड्रेस पूछता है तो पता चल जाता है कि वही अंशिका है, और उसने बता दिया था कि वो लेखपाल से निलंबित हो चुकी है। दोस्तों वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए शिवानी से वो कहता है कि उसकी आपसे ज्यादा उसे सैलरी दिलवाऊंगा, आप उसे बुलाइएगा। शिवानी उससे कहती है कि मेरी कंपनी में आपको 40,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। मैंने सर से बात की थी, तो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दोस्तों उसके संस्थापक फाउंडर हैं। तो जो उसकी बात को मानकर और अंशिका दिल्ली आ जाती है। जब दिल्ली आती है तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके हाथ में होते हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट हाथ में होते हैं तो विकास उसे ऑफिस में अंदर बुलाता है।
बुलाने के बाद अंशिका की जब विकास को सामने देखती है तो अंशिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो अंशिका उसके सामने, विकास के सामने उसकी बातें, जो आवाज होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब उस पर बात भी नहीं आती है और आंसुओं से रोने लगती है। दोस्तों, कभी कभी तो किसी पर कष्ट होता है तब आंसू होते हैं, न कभी कभी तो बनावटी आंसू भी होते हैं। जब वो आंसुओं से रोने लगती है तो विकास शिवानी से कहता है, तो पूछिएगा ये जो आपने एम्प्लॉय बुलाई हैं ये क्यों रो रही हैं? तो अंशिका कहती है रोते हुए कि मुझे आज बहुत बड़ा खेद है, क्योंकि मैं एक अच्छे वाले इंसान को अपना बनाकर उसे छोड़ के गया था। दोस्तों, विकास कहता है कि वो तो सब किस्मत का और मेहनत का खेल है। यदि मैं वही बना यदि आप मुझे न छोड़ के जाती तो मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर पाता। दोस्तों, न मैं इतना बड़ा आदमी बन पाता कभी। मैं तो, क्योंकि मैं आपके प्यार में इतना बड़ा पागल बन चुका था कि मैं आपसे सिर्फ प्यार ही करता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, मैं नहीं कुछ करना चाहता था। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो अंशिका जो होती है उसे वो अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। जॉब देने के बाद में अंशिका अपनी गलतियों की क्षमा मांगती है और गलतियों की कहती है कि मेरे पे जो हुआ मेरी बहुत बड़ी भूल थी और मैंने आपको परिवार वालों से भी पिटवाया था। मगर जब अंशिका ये बात कहती है तो विकास कहता है तो वो मैंने जो आपसे प्यार किया था वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ना मैं भी सरकारी एम्प्लॉय होता। मगर सरकारी एम्प्लॉय के साथ मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, तो ये आपके छोड़ जाने के बाद में यदि आप नहीं छोड़ती तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। दोस्तों, शिवानी होती है, शिवानी को ये कोई मामला पता नहीं था, तो शिवानी को जब पता चलता है तो शिवानी से अंशिका कहती है किसी तरह तुम विकास को मनाइएगा और विकास को मैं दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। शिवानी विकास से बोलती है कि सर ऐसे ऐसे अंशिका ने बोला है। तो विकास कहता है कि इस तरह मैं जिंदगी में नहीं आना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ 6 मंथ बाद मैं आपको जवाब दूंगा। वो अपने पिता को पूछता है, जब पिता से बात होती है और उस जो अमन नाम का लड़का था उसके मामा का, उससे कहता है कि यही जो लड़की थी इसके चक्कर में दुखी रहता था। दोस्तों, उसने जी तोड़ मेहनत की और मेहनत करने के बाद एक सफल कारोबारी बना, सफल उद्यमी बना, सफल बिजनेसमैन बना। दोस्तों, जब उसके घर वाले सब रेडी हो जाते हैं तो अंशिका से हाँ कर देता है और 2-3 साल बाद कंपनी के एम्प्लॉइयों के साथ और परिवार के साथ दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कठिन परिश्रम कभी कभी नहीं, कठिन परिश्रम यदि आप करते हैं तो वो सफलता की सीढ़ी है। कहा है कि एक असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी उसे सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मेहनत निरंतर होती रहनी चाहिए। आपने चींटियों को देखा होगा, चींटी धीमे धीमे छोटा छोटा टूक लेकर निरंतर चलती रहती हैं और एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार कोई भी मकाम हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, आप धीमे धीमे उस रास्ते को पार करेंगे तो कर जाएंगे। दोस्तों, एक आम बात है प्यार में धोखा, और धोखा जिस जिसको धोखा मिला है वो कुछ ना कुछ एक दिन बड़ा करके गया है। मैंने देखा है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है, क्योंकि आज जो वर्तमान समय चल रहा है इसकी तो स्थिति ज्यादा ही